हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और अब आप लोगों की विंटर वेकेशंस चल रही हैं। आप लोगों ने ज्वाइन करने के बाद में तुरंत आपको इतनी अच्छी छुट्टी मिल रही है, तो आप अपने अपने घर पर होंगे, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ ग्रुप्स में देखा गया है कि आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। तो लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि मैं आपको कुछ एक वर्ड मीटिंग के बारे में बता देती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय में मीटिंग्स का क्या पर्सपेक्टिव होता है, क्या हम उससे सीखते हैं, क्या वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कौन सी मीटिंग्स हैं जो केंद्रीय विद्यालय में बहुत ज़्यादा होती हैं और हमें उनको किस लेवल तक लेना चाहिए, कितनी इंपॉर्टेंस उनकी आंकनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। और अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्रिप्शन भी कर ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि हम केंद्रीय विद्यालय में मीटिंग्स का दौर बहुत ज़्यादा चलता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट मीटिंग हमारी होती है लास्ट वर्किंग डे की। लास्ट वर्किंग डे जो होता है केंद्रीय विद्यालय में, वो हाफ डे टीचिंग पीरियड होता है ना, हाफ डे तक। उसके बाद हम बच्चों की छुट्टी हो जाती है, लेकिन टीचर्स के लिए वो बहुत ही हैक्टिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक तो आपको उस दिन रजिस्टर प्रिपेयर करना होता है, अपना कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट डे से, क्योंकि अगर आपका स्कूल ओपन हो रहा है तो फिर आपको उसके बच्चों के नाम लिखने हैं, उसको रेडी करके रखना होता है। एचएम सर का सिग्नेचर कराना होता है, प्रिंसिपल का सिग्नेचर कराना होता है, और साथ में आपको अकाउंटेंट्स जो अपने स्कूल में क्लर्क होते हैं उनका भी आपको उसमें सिग्नेचर लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ उस दिन मीटिंग्स का दौर बहुत लंबा चलता है, तो कम से कम 3 मीटिंग्स तो होती हैं। इससे पहली मीटिंग जो होती है उसमें मीटिंग्स के बारे में आपको क्या कर लेना चाहिए, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, पहले उस बात पर बात करते हैं कि आप लास्ट वर्किंग डे हमेशा अपने जो ग्रुप है आपका उसमें हमेशा अपडेट रहिए, क्योंकि उसी में मैसेजेस ज़्यादातर आते हैं या रिटन फॉर्म में भी आ जाता है। तो आप हमेशा मीटिंग का टाइम और वेन्यू कहीं नोट कर लीजिए, ये नहीं किसी के पढ़ लिया और हमने हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी मीटिंग अपने स्कूल में किस क्लासरूम में होने जा रही है और कहाँ होगी, तो उसको नोट कर लीजिए। सेकेंड चीज़, आप अपनी टीचर्स डायरी को हमेशा अपने साथ रखें उस दिन, उसको कहीं छोड़िए नहीं, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी जो आपको लिखनी होंगी, जो आपको उसमें नोट डाउन करनी होती हैं। तो अपनी टीचर्स डायरी को हमेशा अपने साथ रखिए। 2 चीज़ों पर अगर आप काम करेंगे तो आपको इस दिन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जो थर्ड बात है वो ये है कि अपनी मीटिंग्स में आप अपनी पंक्चुअलिटी पर बहुत ध्यान देंगे कि मीटिंग का क्या टाइम है, उससे बिफोर पहुंच जाइए। हार्डली 2-3 मिनट पहले ज़रूर पहुंचिए। कभी भी ये बहुत ख़राब लगता है कि हेड जो है वो मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद सब लोग एंटर करने लगते हैं। तो कहते तो कुछ नहीं है हेड्स, लेकिन अपने दिमाग में ज़रूर रखते हैं कि कौन टीचर कितना पंक्चुअल है। तो आप हमेशा अपनी मीटिंग पर टाइम से पहले पहुंचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब आते हैं हमारी कितने तरीके की मीटिंग्स होती हैं। तो मीटिंग्स हमारी सबसे पहले एक में सब्जेक्ट कमेटी मीटिंग होती है हमारे स्कूल्स में। सब्जेक्ट कमेटी मीटिंग में हमारे सब्जेक्ट कन्वीनर्स जो होते हैं स्कूल लेवल पर, वो हम लोग की मीटिंग लेते हैं और सब्जेक्ट से रिलेटेड हम और क्या नया कर सकते हैं इसके बारे में बातचीत होती है। आपका सिलेबस कंप्लीट है कि नहीं है, कैसे कंप्लीट करना है टीचिंग लेसन प्लान में, और आप कैसे अपने आप को अच्छा कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पर बातें होती हैं। तो इसमें 2 मेन पॉइंट्स होते हैं कि एक तो हम जो फ्यूचर हमारा मंथ है, जो कमिंग मंथ है, उसके बारे में प्लानिंग करते हैं, और जो हमारा पास्ट मंथ है उसके हम रिजल्ट्स को, आउटपुट्स को देखते हैं कि वेदर जो हम लोगों ने अपने आउटपुट्स रखे थे वो हमने अचीव किए हैं कि नहीं, ठीक है। तो इन सब बातों पर बात होती है और वो एक ग्रुप डिस्कशन की तरह होता है, बहुत ही पॉजिटिव होता है। उसके पॉइंट्स को हमेशा नोट डाउन कर लीजिए अपनी, वो भी टीचर्स डायरी में ही, कहीं इधर उधर पेज पर किसी बुक में या किसी नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर आप उसको ढूंढते रहते हैं जब ज़रूरत पड़ती है। तो हमेशा टीचिंग अपनी जो टीचर्स डायरी है उसी में उसको नोट करिए, डेट डाल दीजिए कि आज की डेट में हमारा वेन्यू है, हमारे इस डेट पर ये सब्जेक्ट कमेटी की मीटिंग हुई और इसमें हमारे ये पॉइंट्स डिस्कस हुए और नेक्स्ट मंथ के लिए हमारी प्लानिंग ये होगी। तो आप उसको शॉर्ट में बुलेट पॉइंट्स के रूप में उसको नोट कर लेंगे। एक मीटिंग आपकी हो गई। एक सेकेंड मीटिंग आपकी, अगर आप प्राइमरी टीचर हैं तो आपके हेडमास्टर के थ्रू भी हो सकती है। आपके एचएम होंगे, वो आपकी मीटिंग रखेंगे और आपको वहाँ अटेंड करनी होगी। उसमें भी हमारे डिसिप्लिन से रिलेटेड आपके नए इनोवेटिव आइडियाज़ के बारे में बात होती है, आप अपने टीचिंग को और कैसे अच्छा कर सकते हो, लेसन प्लान के बारे में बात होती है। तो ये अपने एचएम की इनोवेटिव प्रैक्टिसेस होती हैं, इनोवेशन होता है उनका, कि वो कितने तरीके से आपको मोटिवेट कर सकते हैं आप, और वो क्या चाहते हैं, ये सब चीज़ें आपको उसमें शेयर करते हैं। हाँ, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ अपने
वहाँ भी आप भी अपनी बातों को रख सकते हैं और जो अच्छी बातें होती हैं उनको आगे तक लेकर के जाया जाता है। नेक्स्ट इज जो थर्ड टाइप की मीटिंग होती है वो हमारी होती है कंप्लीट स्टाफ मीटिंग, है ना, मतलब द होल स्कूल, पूरा स्कूल होता है, उसके जो हेड होंगे वो हमारे प्रिंसिपल होते हैं। प्रिंसिपल अगर प्रेजेंट नहीं होंगे तो वाइस प्रिंसिपल होते हैं और वो हमारी हेड मीटिंग लेते हैं। इस मीटिंग में हमारे विद्यालय लेवल पर हम कौन कौन से प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, कौन से प्रोग्राम्स होंगे, आने वाले मंथ में हमें क्या क्या करना है, इन सब बातों पर प्रिंसिपल अपनी बातों को रखते हैं और हमें उन सारे पॉइंट्स को नोट कर लेना चाहिए। हाँ, इसमें जब भी वो अपनी बातों को रखें तो उसके बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी ना हो, मतलब खड़े होकर के तुरंत उनको आप क्रॉस ना करें, क्रॉस क्वेश्चंस बिल्कुल ना करें, बाद में करें। जब भी अगर प्रिंसिपल पूछते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है तभी आप अपनी बातों को रखें, अदरवाइज बीच में तुरंत अपने पॉइंट्स को लेके खड़े ना हो। तो मीटिंग को मतलब स्मूथली चलने देंगे और नोट करेंगे। हमेशा मैं आपको बोल रही हूँ कि आप कोई भी मीटिंग करते हैं तो उस अटेंड करते हैं तो उसकी पॉइंट्स को नोट जरूर कीजिए। मीन्स आपके हाथ में आपकी डायरी और पेन जरूर होना चाहिए इस दिन, ठीक है। नेक्स्ट, आप जब मीटिंग में बैठेंगे तो आपको 3 बातें ज़रूर याद रख लेनी चाहिए। सबसे पहला तो जो मैंने फर्स्ट आपको बताया था कि पंक्चुअलिटी पर ध्यान रखेंगे। सेकंड नंबर पर आप अपने मोबाइल को हमेशा साइलेंट मोड पर रखेंगे, क्योंकि बहुत ही ख़राब लगता है जब प्रिंसिपल बोल रहे हैं और आपके बीच में कॉलर ट्यून सुनाई देती है डिफरेंट तरीके की। कोई कुछ कहता नहीं है बट उसको दिमाग में रखा जाता है इन सब बातों को। एक ऑफिसर्स जो होते हैं वो इन सब बातों को नोट डाउन करके रखते हैं। कभी कभी अगर प्रिंसिपल बहुत अग्रेसिव होंगे तो आपको उसी वक्त डांट भी देते हैं, तो इसलिए इन बातों को ध्यान रखिएगा। थर्ड जो बात है वो ये है कि अगर आप वहाँ किसी भी पॉइंट से डिसएग्री होते हो तो आप अपनी बातों को वहाँ उस प्लेटफॉर्म पे रेज नहीं करिए। मेरी आपसे पर्सनल राय होगी कि आप उन बातों को नोट कर लीजिए कि ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, या इस बात को हम और अच्छे तरीके से कैसे रख सकते हैं। इसको आप अपने थ्रू प्रॉपर चैनल दें। लाइक आप अपने वाइस प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं, अपने हेड मास्टर से बात कर सकते हैं और अपनी इन बातों को वहाँ तक रख सकते हैं। लेकिन पूरी मीटिंग में खड़े होकर के नेगेटिव पॉइंट्स को कभी नहीं बोलना चाहिए। तो ये बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपकी जो टीचिंग पर्सनालिटी है आपके स्कूल में एक डिफरेंट तरीके की होगी। इनसे आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, क्योंकि कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये पॉइंट हमने आपको बताया था आपने नहीं किया। अगर आप नोट डाउन करके रखेंगे तो आप डेट वाइज किसी को भी मेंशन कर सकते हैं कि सर आपने इस डेट को ये पॉइंट हमको बताया था और हम इस पर ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरी बातें हैं आपको रिलेटेड टू द मीटिंग्स। केंद्रीय विद्यालय की मीटिंग्स को बहुत ध्यान से आप अटेंड करेंगे। कुछ मीटिंग्स और होती हैं जो टाइम टू टाइम कभी कभी इमरजेंसी मीटिंग्स प्रिंसिपल कॉल करते हैं, उन पर हमेशा ध्यान दीजिए। वहाँ भी इस तरीके से ही नोट हमेशा कीजिए, मीटिंग का पॉइंट हमेशा नोट कीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग जो होती है वो आपकी होती है जब आपका इंस्पेक्शन होता है, पैनल इंस्पेक्शन। तो पैनल इंस्पेक्शन में भी आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए जाते हैं कि कॉपीज़ को चेकिंग में क्या प्रॉब्लम आई, स्ट्रेंथ क्यों नहीं थी अच्छी, या आपकी कौन सी टीचर की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी थी पढ़ाने की, किसकी नहीं थी, या हम और क्या कर सकते हैं। उन सारे पॉइंट्स को आपको उसी वक्त नोट कर लेना, सो दैट जब नेक्स्ट टाइम आपका पैनल इंस्पेक्शन हो तो आप उन बातों को अगर आप में कोई प्रॉब्लम हो या आपसे कोई गलती हो गई तो उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इन बातों पर ध्यान देते हुए मुझे लगता है कि आपकी वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने बताने की कोशिश की है। वैसे आप लोग बहुत स्मार्ट हैं तो अपने काम को अच्छे से करेंगे। हमने जो सीखा वो हम आज तक की जो चीज़ें सीख रहे हैं वो आपको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर बनता है, और कोई ऐसे पॉइंट्स जिनके बारे में आपको और जानने की इच्छा हो तो उन पॉइंट्स को भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, सो दैट मैं आपको उनके बारे में डिटेल से बता सकूं और उसके बाद आपकी कुछ मदद कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।